देखो दोस्तों, ये वीडियो टेक डाउन हो सकती है क्योंकि अभी हाल ही में लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है और अरेस्ट कर लिया गया ग्राउंड लेवल बता के इसको। तो इस सब का फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा, आप क्या सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंट फ्रांसिस जेवियर की, गोवा में, जिनको गोइंचो साहब कहते हैं, लेकिन उनके खुद के लिखे पत्रों में उन्होंने हिंदू मंदिरों और ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा है। क्या गौतम खट्टर ने हाल ही में उन्हें टेररिस्ट और क्रूल कहा है, वो सही है या गलत है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और हम उन्हीं के कोट्स देखेंगे जो कोलराइज की किताब द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ एस.टी. फ्रांसिस जेवियर से लिए गए हैं। फिर सीधे कोट्स पर आते हैं। पहला कोट्स था उनका जो 1545 से 46 में पुर्तगाल राजा किंग जॉन थर्ड को लिखा गया। उसमें वो कहते हैं, उनका कहना था कि भारत में अच्छे ईसाई बनने के लिए इनक्विजिशन ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग पुराने धर्म से बिना डर के जी रहे हैं। इसी सिफारिश से बाद में गोवा इनक्विजिशन शुरू हुई जिसमें टॉर्चर और अत्याचार हुए। दूसरे कोर्ट में 1545 में जेवियर लिखते हैं कि जब सबका बैप्टिज्म हो जाए तो उनके झूठे देवताओं के मंदिर नष्ट कर दो और मूर्तियां तोड़ दो। मुझे इतनी खुशी होती है कि नए कन्वर्ट खुद अपनी पुरानी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। तो तीसरा कोट मैं दूंगा जिसमें उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से। तो वे लिखते हैं और आगे कहा कि अगर ब्राह्मण ना होते तो सारे हिंदू आसानी से ईसाई बन जाते। मतलब ब्राह्मणों को उन्होंने दुष्ट, झूठे, धोखेबाज और अनहोली रेस कहा और उनकी मूर्तियों को भयानक बताया। ये उनके खुद के पत्र हैं और ये डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स हैं। अब आप खुद सोचो कि सेंट वाली छवि कितनी सच्ची है। सच्चाई बोलनी चाहिए जैसे गौतम खट्टर ने कहा, या उसको छुपानी चाहिए। एक विदेशी आक्रांता आता है और हमारे ही देश में अपने चीज़ों को सेटअप करता है और उसे फैलाने की कोशिश करता है। और अगर कोई सवाल उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे एफआईआर किया उसी तरह एफआईआर करके बीजेपी की सरकार की मदद लेके उसको अरेस्ट करवा देती हैं।